हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी नींद की परेशानी है? यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आपको भी रात को नींद आने में तकलीफ़ होती है, बेचैनी रहती है, मन घबराता है, थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको आते रहते हैं और नींद जो आती है वो इतनी क्वालिटी वाली नहीं आती। जैसे कि बोलते हैं ना, नींद तो आ गई है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपका ब्रेन नहीं सोया, ब्रेन कंटिन्यू वर्क कर रहा है, चल रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अच्छी नींद के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। देखो, वैसे तो इसमें डिटेल में जाए तो ये काफ़ी बड़ा एक वीडियो बन जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर मैं 5 मिनट्स के अंदर आपको समझाऊँ, तो आपको नींद की अच्छी क्वालिटी के लिए क्या करना है। पहले डाइट, आपकी डाइट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो आप 10 बजे खाना खा रहे हो, साढ़े 10 बजे सोने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि 11 बजे तक आपको अच्छे से नींद आ जाए, तो ऐसे नींद नहीं आएगी। आप जिस शहर में रहते हो, आप अपने सोने का जो भी टाइमिंग होती है, कोशिश करो उससे 2 घंटे पहले आपका खाना हो जाए। अगर आपका 2 घंटे पहले खाना हो जाता है, तो आपकी जठराग्नि प्राण शक्ति जो है, आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगी और जब तक ऊपर वाला जो स्टमक है, वहाँ से खाना नीचे की तरफ चला जाएगा। एसिड जितने रिलीज़ होने होंगे, वो सारे एसिड रिलीज़ हो चुके होंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, आपका फिंगर्स ऐसे रखनी है, चेक करना है राइट या लेफ्ट, कौन-सा नोस्ट्रल आपका उस समय रात को सोते समय एक्टिव है। जैसे आप इस तरह से रखोगे, आप चाहे तो एक कपालभाति करके ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। इससे आपको आइडिया लग जाएगा राइट नोस्ट्रल चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है या दोनों नोस्ट्रल चल रहे हैं। मोस्टली हमारा ऐसा है, जब हम सोने जाते हैं तो सोते समय हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल अगर एक्टिव रहता है तो मन शांत रहता है, ओवर थिंकिंग नहीं कर पाते, थॉट ज़्यादा हमारे नहीं आते। तो अब आपको क्या करना है, रेगुलर जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के 10 मिनट्स के बाद कोशिश करो 10 मिनट्स तक आप वज्रासन में बैठ सको। वज्रासन में 10 मिनट जैसे ही आप बैठ गए, उसके बाद कोशिश करनी है 1 से डेढ़ घंटे तक आपको लेटना नहीं है, ताकि खाना ऊपर की तरफ नहीं आएगा, एसिड ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इससे आपका खाना नॉर्मली सेट हो जाएगा। जब आप बेड पे जाते हो, एक बार जाके नोस्ट्रल चेक कर लेना, राइट चल रहा है, लेफ्ट। अगर आपको लगता है राइट नोस्ट्रल बहुत चल रहा है, तो आपको ओवर थिंकिंग होगी, आपको स्ट्रेस होगा और आपको नींद अच्छे से वो क्वालिटी वाली नहीं आएगी। हमें उस समय क्या करना है, कैसे भी करके हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल को एक्टिव करना है। तो अगर आपके खाना खाए 2 घंटे हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग करेंगे। और वो कौन सी ब्रीदिंग होती है, एक होती है चंद्र ब्रीदिंग, लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करना। इससे आपका लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव होता है। और अगर एक और आप चाहें तो सिर्फ लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल कर सकते हैं। तो आप जैसे 2 घंटे आपके खाना खाने को हो चुके हैं, उसके बाद राइट साइड के नोज को आपको ब्लॉक कर देना है और सिर्फ लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल इस तरह से। कोशिश करनी है लेफ्ट से इनहेल लेफ्ट से एक्सहेल अराउंड 5 मिनट आपको नॉन स्टॉप ब्रीथ करना है। इसके बाद अगर देखो 5 से 10 मिनट बाद आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, अगर नहीं होती तो उसके बाद आपको चंद्र वेदन प्राणायाम करना है, जो कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हीट है उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। वो कैसे करना है, लेफ्ट साइड से आप इनहेल करोगे, राइट साइड से एक्सहेल, अगेन लेफ्ट साइड से इनहेल, राइट साइड से एक्सहेल। ये हुआ हमारा चंद्र वेदन प्राणायाम। कोशिश करनी है 5 मिनट आप चंद्र वेदन प्राणायाम या 5 मिनट लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग कर लो। अगर आपने इतना कर लिया, उसके बाद आप बेड पर जहाँ आप सोते हो, जितना कप पतला या पिलो हो सके, सब पतला पिलो लेना है, ज़्यादा मोटा या थिक पिलो ना हो, पतला पिलो लेके स्ट्रेट लेट जाना है। स्ट्रेट लेटने के बाद कोशिश करनी है शवासन में आ जाओ और जितना हो सके उतना बॉडी के पार्ट को कम मूव करना है। यानी कि स्टैचू कैसे, अगर आप शवासन में लेट गए, इवन आपके ऐसे फिंगर भी मूव नहीं होनी चाहिए, बस आप लेट जाओ और कुछ नहीं करना है। 5 मिनट जो आपने चंद्र वेदन प्राणायाम किया था, वो चंद्र वेदन प्राणायाम और वो उसके साथ बाद में जो किया गया आपका शवासन था, वो आपको बहुत अच्छी नींद दिला देगा। इससे आपकी नींद की क्वालिटी बेटर होगी और जो आपको नींद नहीं आ रही थी वो नींद आ जाएगी। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आप चंद्र वेदन प्राणायाम करके 5 मिनट शवासन में लेट जाइएगा बिना बॉडी के किसी पार्ट को मूव किए, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये चीज़ ट्राई की और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के मैं नींद पे अच्छी गुड स्लीप के लिए मैं और आगे वीडियो बनाता रहूँगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच।